वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा ITI मांझापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, उसके ट्रांसफार्मर की जो संरचना है और उसके मुख्य भाग। तो ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग हैं स्टूडेंट, जिनको हमें एक के बाद एक विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर के जो मुख्य भाग हैं, इन मुख्य भाग के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग में। इसमें ट्रांसफार्मर का कोर होता है, इसे समझेंगे। यह भाग ट्रांसफार्मर का कोर होता है। ये जो भाग दिख रहा है स्टूडेंट, ये ट्रांसफार्मर का कोर होता है। कोर अर्थात कि ट्रांसफार्मर का क्रोड, जिस पर वाइंडिंग लपेटी होती है। ये है कूलिंग ट्यूब, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हो गया ये बुशिंग, उसके बाद ये है एक्सप्लोजन वेंट, ये टेम्परेचर मीटर हो गया जो इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये आपको बगल्स रिले मिलेगा, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। ये ऊपर वाला पार्ट कंजर्वेटर टैंक है। फिर यहाँ पर ऑयल गेज बना होता है कंजर्वेटर टैंक के बॉडी में। ये मिलेगा आपको ब्रीदर, जिसमें सिलिकॉन जेल भरा होता है। और ये जो बाहर वाला जो भाग है स्टूडेंट, ये ट्रांसफार्मर का टैंक है जो माइल्ड स्टील का बना होता है। तो बेसिकली ऐसे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इसके, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं भाग। कोर आ गया, सेकेंडरी वाइंडिंग आ गई, प्राइमरी वाइंडिंग्स, ठीक है, ऑयल टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, कूलिंग पाइप, ऑयल इंसुलेटेड वाल्व, ऑयल इंसुलेटेड ड्रेन कॉक आ जाएगा। फिर ऑयल गेज, प्राइमरी टर्मिनल्स, सेकेंडरी टर्मिनल्स, अर्थ पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद है जो डाटा प्लेट होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा हुआ, जिसमें डेटा पूरा दिया रहता है ट्रांसफार्मर में, 3 फेस है कि सिंगल फेस है, ये डाटा प्लेट। उसके बाद है एक्सप्लोजन वेंट। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या क्या है, एक्सप्लोजन वेंट। तो उसमें एक्सप्लोजन वेंट के बारे में भी आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे। उसके बाद है कंजर्वेटर टैंक, ये कंजर्वेटर टैंक है। उसके बाद आएगा दोस्तों ब्रीदर। ये ब्रीदर भी ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग है, जिसके अंदर सिलिका जेल भरी होती है, ये भी उसके भाग है, सिलिका जेल। और टैपिंग स्विच, बीच में एक टैपिंग स्विच होता है। फिर बकौल्स रिले लगा होगा, ये बकौल्स रिले लगा हुआ है स्टूडेंट। और तापमापी अर्थात की टेम्परेचर मीटर। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बेसिकली भाग होते हैं। चाहे वो पावर ट्रांसफार्मर हो या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, सभी ट्रांसफार्मर में इन पॉइंट्स को, ये जो उसके मुख्य भाग हैं, इन भागों को यहाँ पर अटैच किया जाता है स्टूडेंट। क्लियर है सभी को, मेरी आवाज क्लियर आ रही है। चलिए स्टूडेंट, जो भी बात करना है तो आप मुझसे मैसेज करके कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, मैसेज में अर्थात कि चैट करके मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, ये जो क्लास है ये ऑनलाइन जूम क्लास है जो आप तक प्रोवाइड की जा रही है। इसे हम अपने यूट्यूब चैनल में भी इसी क्लास का रिकॉर्डिंग डालते हैं। तो आप यदि जिस स्टूडेंट का छूट जाता है तो वो वहां से देख सकता है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में ये ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग होते हैं और इन मुख्य भागों के बारे में हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट में देखेंगे ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग में कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल जो वोल्टेज है या करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, अर्थात कि बढ़ाता और घटाता है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए यहां पर फर्स्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर जो ऑयल है उसके बारे में देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर ऑयल मिनरल ऑयल होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है ये ऑयल मिनरल ऑयल होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल डालते हैं यह ऑयल मिनरल ऑयल होता है और ये कूलिंग पर्पस के लिए, अर्थात कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को ठंडा रखने के लिए यूज किया जाता है और ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो विद्युत का कुचालक होगा और यह कूलिंग पर्पस के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर डाला जाता है। और ये जो ऑयल है ये मिनरल ऑयल होता है, खनिज तेल होता है स्टूडेंट, और यह विद्युत का कुचालक होता है।
इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ये, और वाइंडिंग को ठंडा रखने का काम करता है। तो इसका जो ट्रेड नेम है, इस ट्रेड नेम के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्लियर है स्टूडेंट? ट्रेड नेम के बारे में यदि देखें तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, और उसका ट्रेड नेम कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर जो ऑयल है इसका ट्रेड नेम एस्केरॉल होता है। इसका ट्रेड नेम क्या होगा? ट्रांसफार्मर ऑयल का ट्रेड नेम एस्केरॉल, एस्केरॉल के नाम से ये ट्रांसफार्मर ऑयल जाना जाता है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल के लिंक में एक वीडियो हमने पोस्ट किया था। उस वीडियो में हमने ये बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसको कैसे फिल्टर किया जाता है, अर्थात कि फिल्टर मशीन से जब टैंकर से ट्रांसफार्मर ऑयल आता है तो उसको प्यूरिफाइड और उसको फिल्टर किया जाता है, तब उसको ट्रांसफार्मर के अंदर डाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो ऑयल है वो मिनरल ऑयल होता है, कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट। और ये ट्रेड नेम इसका एस्केरॉल है, और दूसरा है पायरोकलर। तो इसके ट्रेड नेम, ट्रेड्स नेम जो है दो नेम है, और ये दोनों नेम को याद रखना है स्टूडेंट। एक तो पायरोकलर और दूसरा एस्केरॉल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे यदि आप भारत स्किल ऐप यदि खोलकर देखेंगे ITA वाले स्टूडेंट, तो आपको वहां पर इस टाइप से रिलेटेड, इस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे आपको। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद देखेंगे हम इसका ट्रांसफार्मर के ऑयल का कलर। जो ऑयल का जो कलर होता है ये कलर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है कि ये जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका कलर क्या होता है। तो याद रखिएगा ये पाल येलो कलर होता है, अर्थात कि पीला कलर होता है, हल्का पीला कलर होता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर पीला होता है, जिसे ट्रांसफार्मर ऑयल कहा जाता है। इसका कलर पीला होता है। इसे याद रखने के लिए कैसा याद रखेंगे दोस्तों? क्योंकि ऑयल जो है इसका जो है आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जब इसे इसका जो कलर है सूखा होगा और गीला होगा, तो इसमें इसके ट्रिक के बारे में बताएंगे। इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो होता है 30 kV पर सेंटीमीटर फॉर 1 मिनट। इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वह 30 kV पर सेंटीमीटर होता है। 1 मिनट में 30 kV पर सेंटीमीटर। याद रखिएगा स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एग्जाम में पूछा जाता है, और चाहे वो कोई भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की एग्जाम हो, चाहे आप ITI लेवल की एग्जाम हो, चाहे बीटेक लेवल की एग्जाम हो, ये जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ से ITI जो बेसिक जो है ITI के क्वेश्चन, ये मत सोचिए कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में नहीं पूछे जाते, वहां पर भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV पर सेंटीमीटर फॉर 1 मिनट। 1 मिनट का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वह होगा 30 kV पर सेंटीमीटर, 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका जो फ्लश पॉइंट होगा, अर्थात कि आग लगने का, वो होगा जब तक ट्रांसफार्मर में 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होगा तब तक ट्रांसफार्मर में आग नहीं लगेगी। अर्थात हम ऑयल का यूज इसीलिए करते हैं स्टूडेंट कि जो कोर में वाइंडिंग्स लपेटी हुई है और वाइंडिंग्स जो यूज कर रहे हैं उस वाइंडिंग को हम उस कोर को ऑयल के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि कूलिंग पर्पस के लिए हम ऑयल के द्वारा उसको ठंडा कर सके। तो फ्लश पॉइंट जो है, अर्थात कि स्पार्किंग पॉइंट जो है, आग लगने की जो पॉइंट है वो 135 डिग्री सेल्सियस पर ट्रांसफार्मर में आग लग जाएगी, उसकी वाइंडिंग जल जाएगी स्टूडेंट। उसकी जो विस्कोसिटी है ऑयल की, श्यानता जिसे कहेंगे विस्कोसिटी, ये लो होती है। विस्कोसिटी अर्थात की श्यानता, जो श्यानता होती है वो लो होती है ट्रांसफार्मर के ऑयल की। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो ग्रीन कलर कब होता है? तो कलर के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। तो चलिए अब इसके कलर के बारे में हम देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर जो ऑयल है वो ग्रीन कलर कब शो करता है? तो ग्रीन कलर, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो ग्रीन कलर, हरा कलर कब शो करता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टूडेंट,
ग्रीन कलर कब शो करेगा? तो ग्रीन कलर स्टूडेंट यहाँ पर ट्रांसफार्मर का ऑयल कॉपर कंपाउंड अर्थात कि तांबा की जब अशुद्धि होती है, कॉपर कंपाउंड अर्थात तांबा की अशुद्धि होती है, तब यहाँ पर ट्रांसफार्मर का ऑयल ग्रीन कलर, हरा कलर शो करता है। अर्थात ये कह सकते हैं यदि आपने ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग की है वो कॉपर की न करके उसमें मिलावट वाली वाइंडिंग करें, अर्थात कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसमें आपने एल्युमिनियम या दूसरे धातु की आपने वाइंडिंग कर दिए, उसमें अशुद्धि की मात्रा यदि ज्यादा हो, अर्थात कि ये मानकर चलिए 100% में 80% आपने कॉपर यूज किया और 20% आपने एल्युमिनियम यूज कर दिया वाइंडिंग के रूप में, तो ये जो ऑयल का कलर है वो ग्रीन कलर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये पहचान है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आप जब सब स्टेशन में जॉब करेंगे या प्लांट में जॉब करेंगे, यार्ड में जब आप जॉब करेंगे और जब आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाएगा या आप ट्रांसफार्मर का जब प्रैक्टिकल करेंगे स्टूडेंट, तो ये चीज सब पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। टेक्निकल स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सिलिका जेल। सिलिका जेल का यूज कहाँ किया जाता है? तो सिलिका जेल ये होता है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। सिलिका जेल जो है वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, इसका जो फॉर्म है फार्मूला CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये मॉइस्चर को अर्थात कि बारिश में जो नमी होती है उस नमी को एब्जॉर्ब करता है, तो नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल का यूज किया जाता है स्टूडेंट। क्लियर है? ये ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, ब्रीदर के अंदर रखा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? सिलिका जेल का जो कलर है ये कलर अलग अलग आपको सिचुएशन में अलग अलग प्राप्त होगा। तो ड्राई कंडीशन में अर्थात सूखी अवस्था में, जैसे कि गर्मी के समय में सूखा मिलता है, एटमॉस्फेयर सूखा होता है, उस समय आपको ये जो सिलिका जेल का जो कलर मिलेगा ये मिलेगा ब्लू कलर मिलेगा, अर्थात कि नीला कलर मिलेगा। तो इसको किस ट्रिक से याद रखेंगे? सुनील से याद रखेंगे। सुनील, सूखा नीला कलर, तो सुनील से आप याद रखेंगे सिलिका जेल का कलर। तो ड्राई जो कंडीशन होती है अर्थात कि सूखी अवस्था में, बारिश के समय में नहीं, गर्मी के समय में स्टूडेंट सिलिका जेल का जो कलर है वो आपको मिलेगा नीला कलर। और जैसे बारिश के समय में मॉइस्चर की कंडीशन में अर्थात कि नमी की अवस्था में, जब वातावरण में नमी आ जाएगी तब मॉइस्चर अर्थात कि नमी की अवस्था में ट्रांसफार्मर के अंदर डाल जाने वाला सिलिका जेल, इसका कलर हो जाएगा हल्का गुलाबी, जिसे कहते हैं लाइट पिंक। लाइट पिंक, तो ये इसे हल्का गुलाबी कब की कंडीशन में होगा? जब मॉइस्चर होगा अर्थात नमी होगी। इस सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर के सिलिका जेल का, ट्रांसफार्मर के अंदर जो डाला जाता है सिलिका जेल अर्थात कि ब्रीदर के अंदर जो डाला जाता है सिलिका जेल, उसका कलर हल्का गुलाबी कलर होगा मॉइस्चर अर्थात की नमी की अवस्था में। और ये कलर अक्सर बारिश के समय में, विंटर सीजन में बारिश के समय में अक्सर यह देखा जाता है दोस्तों। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो लोड कंडीशन इंक्रीज करेंगे तब ये श्वास को छोड़ता है, और लोड कंडीशन डिक्रीज होगी तब ये सांस लेता है। तो ये काम है ब्रीदर का। ब्रीदर का काम है दोस्तों, ब्रीदर जो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में, ये ब्रीदर का काम है कि अंदर की हवा लेना और बाहर की हवा, अंदर की हवा को बाहर छोड़ना और बाहर की हवा को अंदर लेना। तो जब लोड की कंडीशन में होगा तो श्वास को छोड़ेगा, लोड की कंडीशन में वाइंडिंग गर्म हो जाती है और अंदर की जो हवा है उसको बाहर छोड़ता है। और जब लोड लाइट लोड हो, जब लोड की कंडीशन में ना हो तो वो क्या करता है? श्वास डिक्रीज, मतलब कि ये लोड कंडीशन डिक्रीज होगी तो श्वास को लेगा अर्थात कि ब्रीदिंग करेगा, और लोड की कंडीशन जब इंक्रीज हो जाएगी, लोड बढ़ जाएगा तो श्वास छोड़ेगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसको, इसके बारे में विस्तृत रूप से जान सकते हैं स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के बेसिक कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि ये जो है ट्रांसफार्मर का टैंक है, बॉडी उसकी, तो ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। ट्रांसफार्मर का टैंक, ये जो बॉडी है इसकी, ये बॉडी माइल्ड स्टील की बनी होती है, याद रखिएगा स्टूडेंट।
ट्रांसफार्मर का जो टैंक है ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। अब देखा होगा आपने ट्रांसफार्मर के साइड में ऐसे साइड में एक ट्यूब बनी होगी, बहुत सारे 8-10 तो ऐसे लाइन लाइन से ट्यूब बनी होती है। इन ट्यूब्स को कहा जाता है कूलिंग ट्यूब्स। इन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? कूलिंग ट्यूब्स। उसके बाद ये देखने मिलेगा आपको बुशिंग है। बुशिंग का मतलब ये होता है आप जो 3 फेज इनपुट सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर को, ये बुशिंग के माध्यम से ही वाइंडिंग में सप्लाई जाएगा। तो ये सप्लाई क्या हो जाएगा? 3 फेज इनपुट सप्लाई। 3 फेज इनपुट सप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये 3 फेज इनपुट सप्लाई, ये बुशिंग को आप इनपुट सप्लाई देंगे, तब ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन करके आउटपुट के रूप में ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स को यहां से वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो ये सेकेंडरी बुशिंग हो जाएगी। ये जो बुशिंग है ये इनपुट के लिए है और ये बुशिंग 3 आउटपुट के लिए स्टूडेंट। तो ये 3 है, तो यहाँ पर मानकर चलिए अंदर जो कनेक्शन होगा वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होगा। प्राइमरी वाइंडिंग में भी डेल्टा और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी डेल्टा कनेक्शन होगा स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट एक्सप्लोजन वेंट। जब ट्रांसफार्मर अधिक गर्म हो जाता है और यहाँ पर गर्म होने के साथ साथ ऐसी संभावना हो जाती है कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने लगता है, तब के सिचुएशन में एक्सप्लोजन वेंट यहाँ से फट के इसका डायफ्राम बाहर यहाँ से इस गैस को या इस वेपर को, या ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर रिलीज हो रहा है इस टेम्परेचर को बाहर एक्सप्लोजन वेंट फाड़ के इस सुरक्षा वाल्व, जो एक्सप्लोजन वेंट होता है एक प्रकार का सुरक्षा वाल्व है, और जब यहाँ पर हीट क्रिएट होता है तो वो हीट को यहाँ से एब्जॉर्ब मतलब कि बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद है ये टेम्परेचर मीटर। तो ट्रांसफार्मर 135 डिग्री सेल्सियस के बाद इस ऑयल में आग लग जाती है, तो ये टेम्परेचर मीटर हमें टेम्परेचर शो करता है स्टूडेंट। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक का काम है कि जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स गर्म होती है, इसका कोर गर्म होता है, उसके कारण यहाँ पर रखा हुआ जो ऑयल है ये भी गर्म हो जाता है और ऑयल हीटेड होकर यह इसके आयतन में वॉल्यूम में प्रसार होता है, और प्रसार होगा तो यह कंजर्वेटर टैंक में जाकर जमा हो जाता है। तो बकहोल्स रिले इन दोनों के बीच में ही होता है दोस्तों। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में बकहोल्स रिले लगा होता है। तो याद रखिएगा जो 500 केवी के ऊपर वाला जो ट्रांसफार्मर होगा उसके अंदर बकहोल्स रिले लगा होगा, अर्थात कि ज्यादा रेटिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें ही बकहोल्स रिले का यूज किया जाएगा। अदरवाइज दूसरे छोटे मोटे ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले का यूज नहीं किया जाता। दैट इज क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट सभी को? चलिए, ये जो कंजर्वेटर टैंक है इसका काम है कि जो बुलबुले निकल रहे हैं ट्रांसफार्मर का कोर गर्म होकर जो ऑयल में प्रसार होता है उसके आयतन में, तो ये आयतन में प्रसार होने पर यहां से ऑयल कंजर्वेटर टैंक में जाकर जमा हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये कंजर्वेटर टैंक में जाकर जमा हो गया और वहां से यह ऑयल जमा होने के साथ साथ इसको ठंडा होने के लिए यहाँ पर अंदर से ये जो ब्रीदर है दोस्तों, ये ब्रीदर यहाँ से सांस लेता है और छोड़ता है, और ब्रीदर सांस लेकर इस ऑयल को ठंडा करता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कम होगा तो ये कंजर्वेटर टैंक इसका जो ऑयल है यह फिर से जाकर मेन टैंक में यह ऑयल जमा हो जाता है। तो इस तरीके से यह कंजर्वेटर टैंक एक्स्ट्रा जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसको यहाँ पर जमा करके रखता है। सिलिका जेल इसी के अंदर दोस्तों, ये जो ब्रीदर है ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है, और ये इसका फार्मूला कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका फार्मूला है सिलिका जेल का CaCl2। CaCl2 क्लियर है स्टूडेंट? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। आप एग्जाम में जब भी पूछता है तो इसके फार्मूले के बारे में आप इसको याद रखेंगे। तो CaCl2 अर्थात कि कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है स्टूडेंट? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है स्टूडेंट? कैल्शियम क्लोराइड। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसे इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कैल्शियम क्लोराइड के बारे में। ये सिलिका जेल है और ये जब नमी होती है तो इस नमी के साथ साथ यहाँ पर आपको
इसका कलर अलग अलग देखने मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल डाला जाता है तो सिलिका जेल का कलर आपको अलग अलग प्राप्त होगा। अर्थात कि जब कंडीशन क्या होगा, जब सूखा एटमॉस्फेयर होगा तो सूखा होगा तो नीला कलर होगा। आप सुनील करके याद रख सकते हैं, सूखा होगा तो नीला कलर होगा और नमी होगी तो गुलाबी कलर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? पिंक कलर होगा। तो अभी जो वातावरण है बारिश के समय में ये नमी वाला वातावरण है, तो नमी वाले एटमॉस्फेयर में दोस्तों सिलिका जेल का कलर गुलाबी हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसे याद रखेंगे। आप अपने जो आपकी नोट्स है अपनी नोट्स में इसे नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दो डबल अर्थिंग की जाती है, दो अर्थिंग है यहाँ पर डबल अर्थिंग। ट्रांसफार्मर को डबल अर्थ किया जाता है ताकि एक अर्थ काम ना करे तो दूसरा अर्थिंग काम करना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? ब्रीदर का काम है ब्रीदिंग करना, अर्थात कि बाहर की जो हवा है उसको अंदर लेना, और जब बाहर की हवा अंदर लेगा तो उसके साथ नमी भी आएगी और वो नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल का यूज किया जाता है स्टूडेंट। क्लियर है? ट्रांसफार्मर जो ऑयल है उसका कलर ये एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर पीला होता है, पाल पीला जिसे कहते हैं, पाल येलो, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 30 केवी पर सेंटीमीटर, 30 केवी पर सेंटीमीटर। यहां पर देखेंगे दोस्तों तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, ये भी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, ये भी प्राइमरी हो जाएगी। अर्थात कि ये प्राइमरी तीनों फेज के, ये आर फेज का हो जाएगा, वाई फेज का और ये बी फेज का दोस्तों। और सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी यहां से यहां तक की सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी स्टूडेंट। तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी, चलिए देखिए। सेकेंडरी वाइंडिंग यहां से यहां तक की ये हो जाएगा आर वाई फेज का, वाई फेज का और बी फेज का। तो ये तीन फेज प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा ऊपर, सेकेंडरी वाइंडिंग नीचे हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये ट्रांसफार्मर को डबल अर्थिंग क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे रीजन है। ट्रांसफार्मर को डबल अर्थिंग करने के पीछे, ट्रांसफार्मर को डबल अर्थिंग करना अति आवश्यक है। यदि एक ट्रांसफार्मर का अर्थ काम ना करे तो दूसरा काम करेगा। और ट्रांसफार्मर में यदि सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन है तो आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना होगा, और जब आप न्यूट्रल पॉइंट निकालेंगे ट्रांसफार्मर का तब की सिचुएशन में स्टूडेंट आपको इसको अर्थ करना होगा, क्योंकि यही तीनों फेज को बैलेंस में रखता है। संतुलन अवस्था में रखने के लिए हमें यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बूसिंग का काम है कि आप जो 3 फेज इनपुट सप्लाई दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, यही वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। K is greater than 1 is called step up transformer और K is less than 1 is called step down transformer। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे ब्रीदर के बारे में, तो ब्रीदर में यहाँ सिलिका जेल भरा होता है स्टूडेंट, और यही सिलिका जेल CaCl2 होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आप विस्तृत रूप से जान लेंगे। आपके पास थ्योरेटिकल कोई बुक होंगी अरिहंत की, आप वहां से भी उसे विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर में होता है, और यह कंजर्वेटर टैंक का काम क्या है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। ट्रांसफार्मर में उसका यार्ड जो सेक्शन होता है या कोर सेक्शन से 15% बड़ा बनाया जाता है। यार्ड अर्थात की बॉडी जो सेक्शन है वो कोर सेक्शन से 15% ज्यादा बड़ी बनाई जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं ये कोई एक ट्रांसफार्मर है, तो ये ट्रांसफार्मर का यार्ड यानी होता है बॉडी सेक्शन, तो ये इसकी बॉडी हो गई जो माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी बनाते हैं दोस्तों? माइल्ड स्टील की।
ट्रांसफार्मर की बॉडी माइल्ड स्टील की बनी होती है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का जो कोर है, अंदर यहाँ पर कोर रखा होगा इस टाइप से, ट्रांसफार्मर का ये कोर है स्टूडेंट, और इसी कोर में वाइंडिंग लपेटी जाती है, अर्थात कि इस कोर में वाइंडिंग है, इस कोर में वाइंडिंग लपेटी गई है, और ये जो बाहर का जो भाग है ये तो बॉडी है इसकी, यॉक है, तो ये यॉक माइल्ड स्टील की बनी होती है, और कोल इसका जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कोर किसकी बनी होती है स्टूडेंट? सिलिकॉन स्टील की। तो दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट, याद रखिएगा। हम बॉडी माइल्ड स्टील की बनाते हैं और कोर सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, और वो भी लेमिनेटेड। इतना क्लियर हो गया सभी को स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको याद रखना है कि कोर और यॉक के बीच का जो आपको साइज मिलेगा, तो कोर जो है वो यॉक से 15% छोटा मिलेगा, अर्थात कि जो बॉडी है यॉक ये 15% बड़ा मिलेगा। किसके कंपैरिजन में? कोर के कंपैरिजन में, अर्थात कोर 15% छोटा होगा और बॉडी 15% बड़ी होगी। भाई तभी तो उसमें ऑयल रख सकते हैं, ट्रांसफार्मर में ऑयल रख पाएंगे, नहीं तो हम ऑयल कहां से रख पाएंगे यदि सेम साइज का होगा तो? कोर भी नहीं आएगा उसके अंदर, तो फिर क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद देखेंगे कंजर्वेटर टैंक। समझ जाइएगा, कंजर्वेटर टैंक के बारे में बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये कंजर्वेटर टैंक के बारे में आपको पता रहना चाहिए। नॉर्मली ये 1/2 भाग तेल से भरा होता है। कंजर्वेटर जो टैंक है पहले से ही जिसके में ऑयल जमा होता है वो 1/2 भाग फिल्ड होता है, भरा होता है। ऐसा इसलिए करते हैं स्टूडेंट, आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल जब यदि वेपराइजेशन के फॉर्म में, जब ट्रांसफार्मर का ऑयल में टेम्परेचर बढ़ता है तो वो वेपर होने लगता है, अर्थात कि भाप बनने लगता है, और वो उड़ जाता है कुछ परसेंट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम कंजर्वेटर टैंक से ऑयल को फिर से ले लेते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक का कि जब भी ऑयल का लेवल कम होता है ट्रांसफार्मर से, तो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल का लेवल कम होता है, तो यह कंजर्वेटर टैंक से ऑयल ले लेता है। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आपको? तो ये कंजर्वेटर टैंक के अंदर 1/2 भाग ऑयल से, तेल से भरा होता है, और इसकी कैपेसिटी जो होती है मेन टैंक की कैपेसिटी का 10 से 12% होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है स्टूडेंट, तो इसे याद रखिए। मैं एक एक पार्ट्स के बारे में, एक एक भाग के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। और जिस स्टूडेंट की क्लास मिस हो जाती है तो वो यूट्यूब चैनल में टांडेसा टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में यह वीडियो देख सकता है। यह रिकॉर्डिंग जूम ऐप की रिकॉर्डिंग है जो आप तक पहुंच रही है। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद है बकोल्स रिले। बकोल्स रिले जो है स्टूडेंट वो 500 केवीए के ऊपर वाला जो ट्रांसफार्मर है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ट्रांसफार्मर जो 500 केवीए के ऊपर वाली रेटिंग का हो, अर्थात कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग 500 केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग 500 किलो वोल्ट एम्पियर के ऊपर हो या 500 किलो वोल्ट एम्पियर हो, ऐसे ट्रांसफार्मर में ही हम बकोल्स रिले का यूज करते हैं। जो आपके घर के आसपास छोटे मोटे ट्रांसफार्मर दिखते हैं बेटा, उसमें हम इस ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते, अर्थात कि उस बकोल्स रिले का इन छोटे मोटे ट्रांसफार्मर में यूज नहीं करते। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है एग्जाम में। तो बकोल्स रिले, इसकी रेटिंग होती है 500 केवी के ऊपर, 500 केवी के ऊपर।